नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2014 में जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी थी, उसी साल जो है सेंटर में ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन हुआ था। 2014 के पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कोई नामो निशान नहीं था और जो हमारा आयुर्वेद है वो स्वास्थ्य मंत्रालय का ही एक पार्ट हुआ करता था। तो ऐसे में जब 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी, तब से हमने देखा कि हमारे देश में आयुष की स्थिति काफ़ी अच्छी होती चली जा रही है। आयुष यानी कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी और सोवारिकपा। तो पिछले 7-8 सालों में जो भी आयुष से रिलेटेड जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनकी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है इन दिनों। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी स्वतंत्र रूप से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना नहीं हुई है। तो इसी को लेकर अभी कुछ दिन पहले के लोकसभा के जो संसद सत्र चल रहा था, इसी में एक सवाल पूछा गया था कि वर्तमान में किन किन राज्यों में स्वतंत्र रूप से आयुष मंत्रालय की स्थापना हो चुकी है। तो इस सवाल के जवाब में जो आंसर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लोकसभा में, तो उस जवाब का पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर आयुष से बिलोंग करते हैं तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी हाल के जो 6-7 साल है उसमें कितना ज़्यादा काम हुआ है आयुर्वेद के क्षेत्र में या आयुष के क्षेत्र में या होम्योपैथी यूनानी के क्षेत्र में, और अब तक किन किन राज्यों में स्वतंत्र रूप से स्थापना हुई है आयुष मंत्रालय की, ये भी आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इन राज्यों से जो जहाँ जहाँ पे स्थापना हो चुकी है अगर बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आयुष की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन जहाँ पे नहीं है, आज भी आयुष की जो चिकित्सा पद्धति है अभी भी बदहाली का शिकार वैसे के वैसे ही है, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में कि किन किन राज्यों में आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना हुई है। तो दोस्तों, ये जो सवाल पूछा गया था 5 अगस्त 2022 को और क्वेश्चन नंबर है 3349, और इसमें 2-3 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल तो यही था कि किन राज्यों में सेपरेट आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना हुई है, और दूसरा जो क्वेश्चन था इसी सवाल के साथ में लगा हुआ कि कितने फंड का एलोकेशन हुआ है। तो इसका जो जवाब था माननीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने ही इसका आंसर भी दिया था कि अब तक जो उनके रिकॉर्ड में मेंशन है केवल 3 राज्य, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सिर्फ 3 ही राज्य हैं जहां पे अब तक स्वतंत्र रूप से आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तराखंड है। तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि 2017 में इसकी जब माननीय योगी जी की सरकार बनी, उस समय यहाँ पे भी 17 में ही आयुष मंत्रालय की अलग से स्थापना की गई थी। इसके पहले यहाँ भी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ये भी आता था, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में और राजस्थान में 3 राज्यों में सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना हो चुकी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार एंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रिपोर्टेड दैट दे हैव नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड सेपरेट आयुष मिनिस्ट्री। तो जो ये 7-8 राज्य यहाँ की गवर्नमेंट ने उनको बताया है कि यहाँ पे अब तक सेपरेट आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना नहीं हुई है, और इनके अलावा जो बाकी 10-15 स्टेट बचते हैं वहाँ पे ये भी सूचना नहीं दी गई है कि उनके यहाँ है या नहीं है। तो अभी वर्तमान में जैसा कि इसका जवाब दिया गया है संसद में, केवल 3 राज्य हैं जहां पे स्वतंत्र रूप से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना हुई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इतने सालों के बाद भी आज़ाद हुए हमारे देश को 75 साल होने वाले हैं। हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और इतने 75 सालों में सिर्फ 3 राज्यों में आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना बताता है कि अभी भी आयुष के क्षेत्र में कितना ज़्यादा काम बाकी है। क्योंकि जब तक अलग अलग राज्यों में स्वतंत्र रूप से आयुष मंत्रालय का संगठन नहीं किया जाता, तब तक आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप
इन राज्यों में विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से आप सब जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको ये मांग जरूर करनी चाहिए कि कम से कम आयुष के जितने भी स्ट्रीम है उनका एक मंत्रालय अलग से हो, जिससे कि उन राज्यों में आयुष की स्थिति अच्छी हो सके और आयुष के क्षेत्र में वहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या जो भी आयुर्वेद के कॉलेज है, होम्योपैथी कॉलेज, यूनानी कॉलेज है, उनका डेवलपमेंट ठीक से हो सके। वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं आयुष स्ट्रीम के, उनको बेहतर रोजगार मिल सके। तो आपको इसकी मांग जरूर करनी चाहिए। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर अगर नहीं है तो आप अपनी मांग करें, जिससे कि अलग से स्थापना हो सके और आयुष की जो भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनका डेवलपमेंट हो सके।